आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक थाने की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में एक पंखा है और पंखा एक पिलर के साथ एक जंजीर से बांधा गया है। ये उस जगह के ऊपर वाकया पेश आया है जहाँ पे सारे के सारे अफराद काम करने वाले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अपने आप को अलम बरदार भी कहते हैं। हमारी बेचारगी का आलम इसमें देखें कि बाहर से तो किसी ने आके पंखा नहीं था चुराना, इसका मतलब किसी थाने के अंदर चोर मौजूद था। चल चल खुदा की कसम पैसे पाले जेब इन नजरों को यहां से देखे। जहां पे लम्हे एक नतीजा बन जाते हैं, वहां पे नकूश और अक्स भी एक मुकम्मल दास्तान बयान करते हैं। बोलता कलम विद यासर शमून के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक तस्वीर है जो अपने आप में एक मुकम्मल मौजू है, एक मजमून है। इस तस्वीर को मुलाहिज़ा फरमाइए। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक थाने की तस्वीर है, पुलिस स्टेशन लिखा हुआ ऊपर। ये ऊपर वाला बोर्ड तो शायद किसी ने एआई जनरेटेड बना दिया है, ये मुझे ओरिजिनल हालत में नहीं लग रहा। लेकिन इस तस्वीर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, दो पुलिस अफसरान हैं, कुछ लोग सामने बैठे हैं। एक पंखा है और पंखा एक पिलर के साथ एक जंजीर से बांधा गया है और ये उस जगह के ऊपर वाकया पेश आया है जहाँ पे सारे के सारे अफराद काम करने वाले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अपने आप को अलम बरदार भी कहते हैं। और हकीकत में उनकी वर्दी इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत भी है कि उनकी ड्यूटी, उनकी नौकरी का फंक्शन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना या लोगों की दादरसी करना। बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स मैंने पढ़े कि जनाब जो अपनी चीज़ को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इतनी मखसूस सोच में इस तस्वीर को देखना इस तस्वीर खींचने वाले की इंसल्ट है। हमारी बेचारगी का आलम इसमें देखें कि बाहर से तो किसी ने आके पंखा नहीं था चुराना, इसका मतलब किसी थाने के अंदर चोर मौजूद था या कोई शक और वहम के गुमान में कैद हुआ पड़ा था जिसके ऊपर नजरें कई अरसा गाड़ी रखी होंगी, लेकिन उसकी फनकारियां और चलाकियों ने बिल आखिर इतना मजबूर कर दिया वहां के मुहर्रर को कि उसे ये पंखा बचाने के लिए जंजीरों में जकड़ना पड़ा। आप स्टेशन के पास, किसी मज़ार के पास इर्द गिर्द घूम के देखिए और जो सबीलें लगी होती हैं उनके साथ आपने नन्हे मुन्ने मासूम गिलास जंजीरों में जकड़े हुए कभी देखे? वो गिलास नहीं जकड़े होते, वो स्टेनलेस स्टील के महज मग्गे नहीं होते, गिलास नहीं होते। वो हमारी फितरतों को जंजीरों में जकड़ा होता है। वो रिजल्ट्स होते हैं कि यहां बसने वाला हर शख्स ठग है, चोर है और हजम करने की सलाहियत रखता है। अब तो बात को बड़े ढके छुपे अंदाज में करना पड़ता है। किसी का डायरेक्ट इंटरेक्ट नाम ना भी लें, इंसान अपनी इंटरनल सोल की सोच को बयान करते हुए भी कितना झिझकता है और कितना कंट्रोल रहता है। ये मुझसे ज्यादा या कोई भी जी शोर सहाफ़ी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जिन चीज़ों की जानिब इशारा कर रहा हूं उसे यहां से सोचना शुरू करेंगे और यहां से परखेंगे तो फिर यहां से क्लियर दिखाई देगा। आपने कभी थानों के अंदर बारक्स का विजिट किया है? आज भी जितने भी जदीद थाने, हर चारपाई के साथ एक संदूक जो है वो जंजीरों से जकड़ा होता। उस संदूक के ऊपर 4 ताले लगे होते जिसे जंदरे कहा जाता। क्यों? ये वर्दियों के अंदर भी हम जैसे इंसान मौजूद है ना। चोरियां सिर्फ माशरों में नहीं होती, हर रूप में, हर वस्फ में होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तलाश का दायरा कार बड़ा मखसूस कर देते हैं। मैं बड़े पत्थर, जिसे कहते हैं कि बड़े भारी दिल के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि इस तरह की मेरे पास इतनी फोटोग्राफ्स हैं कि अगर मैं उनको पेश करना शुरू करूं
तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम तर लोगों की इतनी खतरनाक नफी कर जाऊंगा कि जिसके बाद शायद मेरा ज़मीर ही मुझे सारी जिंदगी मलामत करता रहे। लेकिन ये जंजीरें किस चीज का सबूत है? ये बताना क्या चाहते हो? ये बताना चाहती हैं कि चोर बाहर से नहीं है, तेरी बुक्कल दे विच चोर, नेड़िए तेरी पुक्कल दे विच चोर, चोरी चोरी निकल के आती, दिल च पै गया शोर, निक्की नू कूक सुनावा अड़िए नी तेरी बुक्कल दे विच चोर। अपनी बुकलों के अंदर चोरों को दरियाफ्त करें, इन पंखों को, इन सबीलों के साथ लगे हुए गिलासों को, इन कनस्तरों को, इन संदूकों को जंजीरों से आजाद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।